क्या कारण है कि ताजमहल को ही 7 अजूबों में शामिल किया गया है? क्या भारत में उससे अद्भुत और आश्चर्यकारी कुछ भी नहीं है? ताजमहल के बारे में क्या विदेशी लोग भी वही सोचते हैं जो हमारे भारत में बताया गया है? लेकिन ताजमहल को 7 अजूबों में शामिल करवाने के पीछे क्या वजह रही होगी? आखिर उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन बेचारों ने भारत भ्रमण ही नहीं किया हो, या भारत की पूरी जानकारी ही प्राप्त नहीं की हो। हम सभी ने शुरू से बस यही पढ़ा है कि ताजमहल भारत में सबसे सुंदर संगमरमर से बनी दर्शनीय स्थल है, क्योंकि इसे विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। बाकी बच्चों के जैसे मैंने भी तभी से बस ताजमहल देखने के बारे में सोचा था। पहले ना तो इतनी समझ थी और ना ही उतना ज्ञान कि भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाऊं। लेकिन इस सोच में अंतर तब आया जब मैंने अजंता एलोरा की यात्रा पर कैलाश मंदिर को देखा। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं में स्थित है। ये मंदिर केवल एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को बनाने में 150 वर्ष लगे और करीब 7000 मजदूरों ने लगातार काम किया, जिसमें कैलाश पर्वत की भी आकृति बनी हुई है। ये मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तुकला का प्रमाण है, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्मित कराया। 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा ये गुफा मंदिर है, जिसके निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटकर 90 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान हैं और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। इस अनोखे इतने प्राचीन मंदिर के बारे में क्या तत्कालीन प्रशासन को पता नहीं था? हमारे भारत में ऐसे अनगिनत सुंदर, अति प्राचीन, अनूठे और ऐतिहासिक मंदिर हैं, इमारतें हैं, लेकिन उनको अनदेखा करके ताजमहल को अजूबों में शामिल करवाना कहां तक सही है? विदेशियों की सोच ताजमहल के बारे में। मैं यहाँ अक्सर लोगों से बातचीत में भारत की समृद्ध संस्कृति और सुंदरता के बारे में बताता रहा हूँ। मुझे लगा था कि ताजमहल के बारे में इन विदेशी लोगों ने सुन रखा होगा, इसलिए मैं जब उनको भारत में घूमने की जगह बता रहा था तो ताजमहल का नाम बताया तो अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो कहने लगे, माफ करना, लेकिन हमें ताजमहल देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। उन लोगों का मानना था कि जिस इमारत को बनाने के बाद उन मजदूरों और कारीगरों के हाथ केवल इसलिए काट दिए गए कि ये इमारत दुनिया में अनोखी रहनी चाहिए, तो फिर वो इमारत सुंदर कैसे हो सकती है? उसमें देखने की बात क्या रही होगी? ये तो दर्दनाक हादसे वाली इमारत हो गई। ऐसी कोई भी जगह दर्शनीय स्थल नहीं हो सकती। इसके बजाय हम भारत भ्रमण करके वहाँ के खूबसूरत स्थानों को देखना चाहेंगे। उनकी बातों को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इन लोगों को भी ताजमहल की बाहरी सुंदरता पसंद नहीं है, बल्कि उसके इतिहास से नफरत है, क्योंकि उसके लिए दर्दनाक और अमानवीय तरीका अपनाया गया था। वैसे भी ताजमहल सच में क्या है, इस पर बहस बरसों से चल रही है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए कभी एक भी निवास नहीं बनवाया, वो उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। और दूसरी बात कि उर्दू में महल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ईरान, अफगानिस्तान, कहीं भी एक भी ऐसी मस्जिद, कब्रगाह नहीं है जहां महल शब्द का प्रयोग किया गया हो। खैर, ताजमहल पर सवाल जवाब चलता रहेगा, क्योंकि जिस इमारत की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, उस इमारत को 7 अजूबे में शामिल करवाना ये गहरी सोच की तरफ इशारा करती है। लेकिन आप लोग मानते होंगे कि ताजमहल प्यार की निशानी है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुमताज भारत की नहीं बल्कि पर्शिया देश की राजकुमारी थीं और मुमताज की मौत 1631 में 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। जरा गौर करें उस दर्द को जिस दर्द से कराहते हुए मुमताज ने अपनी जान दे दी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्यार की निशानी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लेकर जल्दी ही फिर से आऊंगा। देखने के लिए शुक्रिया।